वैसे एक बात बताइए मेरे भाई बहन, आप में से कितने लोग प्रकृति प्रेमी हैं? थोड़ा ईमानदारी से हाथ ऊपर करिएगा। प्रकृति से कौन कौन प्रेम करता है? अच्छी बात है मेरे भाई बहन, आप सब लोग प्रकृति प्रेमी हैं। अब एक बात और बताइए, आप लोगों को एक बार और कष्ट दूंगी, पूछूं आप लोगों से एक प्रश्न, आप में से कितने लोग प्लास्टिक की थैली का उपयोग करते हैं? दोनों बातें नहीं हो सकती। एक बार तो आप लोग कह रहे कि हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, पूरा हाथ ऊपर किया, और तुरंत मैंने प्रश्न पूछा प्लास्टिक की थैली कौन कौन यूज करता है, तो फिर भी आपने हाथ ऊपर किया। तो मेरे भाई बहनों, ये प्रकृति प्रेम नहीं है, ये दोगलापन है। अगर हम अपने आप को प्रकृति प्रेमी मानते हैं, हम अपने आप को मेरे भाई बहनों भारत के प्रेमी मानते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कर रहे हैं, तो हम प्रकृति प्रेमी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। ये केवल बकायदा हमारा दोगलापन है। इस प्लास्टिक की थैली ने हमारी प्रकृति का कितना नुकसान किया, इस प्लास्टिक की थैली ने हमारी गौ माताओं का कितना नुकसान किया। अंधाधुंध मेरे भाई बहनों प्लास्टिक की थैलियों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। हमारी माताएं तो इतनी ज्यादा होशियार हैं, बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाएगी, अगर 4 तरह की सब्जियां लेगी तो 4 थैलियां मांगेगी। एक थैली में काम नहीं चलता, क्योंकि घर पे जाने के बाद अलग अलग कौन करेगा। एक में दूसरी सब्जी, एक में दूसरी सब्जी, चारों अंगुलियों में फंसा करके लाती है 4 थैलियों को, और फिर बाद में सब्जी को साफ करने के बाद, सब्जी को सुधारने के बाद उस छिलके को उसी थैले में डाल करके ठेठ आंगन में फेंक देती है। और फिर मेरे भाई बहनों, गौ माता उस छिलके के चक्कर में प्लास्टिक की थैली को भी खा जाती है, और परिणाम ये निकलता है मेरे भाई बहनों कि गौ माता प्लास्टिक की थैली खाने के बाद में फिर चारा नहीं खाती, गौ माता खल नहीं खाती, बाटा नहीं खाती। उस गाय माता की आते जाम हो जाती है, गाय माता के नाक में से गोबर निकलना शुरू हो जाता है। वो गौ माता कुछ ही दिनों बाद फिर गोलोक पधार जाती है। तो ये प्लास्टिक की थैली भी हम लोगों को यूज नहीं करनी चाहिए।